ओम शांति। सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज हम सब भाई बहन नया साल मना रहे हैं। ये दिवाली का नया साल है। ये नया साल पुराने हिसाब किताब के जो खाते हैं उन्हें क्लियर करने का, चुकता करने का और नए खाते शुरू करने का नया साल है। तो हम सभी आत्माओं का कर्म का खाता है, हिसाब और किताब है, पाप और पुण्य का, दुआओं और बददुआओं का, भाग्य और दुर्भाग्य का। आज हम जो कुछ भी है, जैसा हमारा शरीर है, जैसा भी है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, जैसा भी है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म के खाते का फल है, जो हम अभी ड्रामा के अंदर, सृष्टि नाटक के अंदर जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, जिसमें सब चीज आ गई, संबंध, संपर्क, रिलेशन, माँ बाप, भाई बहन, देश काल, समाज, ये सभी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अमीर है, गरीब है, निर्धन है, या जमीन जायदाद का वर्षा है, या प्रॉपर्टी, या महल, या धन दौलत, जो कुछ भी है वो हमारे पुराने पिछले जन्म के कर्मों के आधार से हमें यह शरीर, यह संबंध, ये संपर्क प्राप्त हुए और हम इसे अनुभव कर रहे हैं, निभा रहे हैं। दुख सुख, हानि लाभ जो भी है, वो सब कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म का खाता है, जो हमें फल के रूप में प्राप्त हो गया। अभी जो टाइम चल रहा है, यह टाइम हमें कर्म के हिसाब किताब को चुकता करने का टाइम चल रहा है। परमपिता परमात्मा आकर के हमें कर्म, अकर्म और विक्रम की गति समझा रहे हैं। और श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म करना सिखा रहे हैं, जिससे हमारा भाग्य बने। श्रेष्ठ कर्म का खाता बने। हम पाप कर्मों का खाता बना करके दुर्गति को प्राप्त हुए, तो अभी परमात्मा भगवान भोलेनाथ, निराकार शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद द्वारा
हमें कर्म की गहन गति समझा रहे हैं और श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म के आधार से हमें 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही प्राप्त होगी। तो जो भी हमारे पुराने जन्मों के 63 जन्मों के विकर्मों के पाप के खाते हैं, हिसाब है, उसे हमें परमात्मा की याद के बल से भस्म कर देना है। जिससे आत्मा शुद्ध बनेगी और श्रेष्ठ कर्म करना है परमात्मा की श्रीमत पर। भाग्य 21 जन्म का, पूरे 84 जन्म का भाग्य भगवान भाग्य विधाता ब्रह्मा के द्वारा दे रहे। लौकिक शारीरिक पिता से भी हमें जमीन जायदाद का वर्षा मिलता है, लेकिन वह वर्षा तो एक जन्म आधा जन्म के लिए होता है और फिर भी उस आत्मा के साथ हिसाब का किताब बन जाता है। इस जन्म में हमने उससे लिया है तो अगले जन्म उसे लौटाना जरूर पड़ेगा। लेकिन परमात्मा शिव जो हमारे पिता है, वो जो भाग्य देते हैं, वो जो वर्षा देते हैं, वो निस्वार्थ भाव से देते हैं। यही आश रखते हैं कि मेरे बच्चे लायक बने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का दान मुझे दे, 5 खोटे सिक्के मुझे दे और स्वर्ग की बादशाही मेरे से ले ले। एक जन्म के लिए नहीं, पूरे 21 जन्म, 21 के क्या पूरे 84 जन्म सुख शांति समृद्धि धन धान्य संपन्न। तो ऐसा वर्षा भगवान दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है? पुरानी दुनियावी बातों को भूल, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर, मैं भ्रुकुटी में चमकता दिव्य सितारा, मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान। यह स्मृति, यह अभ्यास निरंतर दृढ़ अनुभव में लाए और परमात्मा से सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता
सुख प्राप्त करे। स्वर्ग का वर्षा तो भविष्य में मिलना ही है, लेकिन अभी उससे भी 100 गुना अमूल्य वर्षा अभी शिव बाबा हमें दे रहे हैं। जिस भगवान शिव की हम मूर्ति रूप में, शिवलिंग रूप में पूजा करते, वो भगवान हमारे बाप है। और वह बाप सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता के सागर है। ऐसे सागर का मैं बच्चा तो मास्टर सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, परमात्मा के जो गुण हैं उन गुणों का अनुभव करें। सुख के सागर में, शांति के सागर में डूब जाए और सबको सुख, शांति, आनंद, प्रेम की अनुभूति कराए, तो यह वर्षा, यह भाग्य अभी भगवान दे रहे हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो हम आत्माओं का जो हिसाब का किताब है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा के कार्य से जुड़ा हुआ है, होनहार देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे अपने महान भाग्य को साक्षी होकर के देखे, मैं कितना भाग्यशाली हूं। भगवान भाग्य विधाता मेरा बाप है। ये कितनी मीठी फीलिंग है। ऐसी फीलिंग सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वहां तो स्वर्ण के महल में रहेंगे, स्वर्ण हीरे जड़ित मुकुट पहनेंगे और प्रकृति का आनंद लेंगे। लेकिन अभी परमात्म आनंद, शांति के सागर में लहराओ, सुख की सागर की लहरों में लहराओ, भगवान के तो सुख शांति की किरणें हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है। ये भाग्य, यह वर्षा अभी कुछ ही समय के लिए है। क्योंकि अभी टाइम तो पूरा हो चुका है। तो इसीलिए तो हमें श्रेष्ठ कर्म का खाता, पुण्य कर्म का खाता 21 जन्म 84 जन्म पुण्य की पूंजी जमा करने का खाता, दुआओं का खाता, भाग्य का खाता,
बनाने के टाइम अभी बनेगा। परमात्मा की श्रीमत पर चल के जो पुण्य कर्म करेंगे तो अनेक आत्माओं को परमात्मा के समीप लाएंगे। जन्म जन्म के भाग्य का अधिकारी बनाएंगे। तो खाता, पुण्य का खाता जो जमा होगा वही खाता हमें 21 जन्म और पूरे कल्प चलेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों बहनों, सदा यह ध्यान रखें कि अब हम पुण्य की पूंजी, पुण्य का खाता पूरे कल्प के लिए बना रहे हैं। इस शरीर में रहते, ये कितना अमूल्य शरीर है। ये 84 जन्म का शरीर, जिसके द्वारा पुण्य कर्म करके हम हमारे पूरे कल्प का भाग्य प्राप्त करते हैं। तो पुराने पाप के खाते परमात्मा की याद के बल से भस्म करो और परमात्मा की श्रीमत पर चल, स्वयं को आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर और सभी आत्माओं को परमात्मा का यथार्थ परिचय दे। परमात्मा के याद की सकाश शक्तियां दे, उनके दुख दर्द को समाप्त करने का पुण्य प्राप्त करें और अपने पूरे कल्प का भाग्य प्राप्त करें। ये सुनहरा अवसर अंत के भी अंत समय पर हमें परमात्मा बाप द्वारा मिला है। हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी दादियां, दादी प्रकाश मणि, दादी चंद्रमणि, दादी शांता मणि, दादी जानकी जी, देखो विश्व महाराजन के तख्त के अधिकारी बने क्योंकि उन्होंने परमात्मा बाप के ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर, अपने जीवन द्वारा, अपने मुख द्वारा, अपने कर्मों द्वारा, अपनी सेवाओं द्वारा परमात्मा बाप का साक्षात्कार कर परमात्मा की प्रत्यक्षता पूरे विश्व में कराई। जो उनका विश्व महाराजन का पद फिक्स हो गया, तो हम भी मीठी दादियां और मीठे ब्रह्मा बाबा की कदम पर कदम रख चले और पुण्य की पूंजी पूरे कल्प के लिए जमा करे, पुण्य का खाता जमा करे, याद के बल से पाप का खाता भस्म करे। यही इस नए वर्ष की शुभ भावना, शुभ कामना रखता हूं। सभी भाइयों बहनों,
तो अपना श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करें और सदा सुख शांति संपन्न बने, यही मेरे दिल की तमन्ना है। ओम शांति। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे